हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेरी युंची से कहती है तुम ठीक तो हो, जिस पर युंची कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं वो स्टोनमैन वॉरियर एक बार फिर से युंची के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे युंची अपने एक ही स्लेश अटैक से खत्म कर देता है और वो जंप करते हुए स्टोनमैन वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए स्टोनमैन वॉरियर भी अपनी हैवी शॉट का यूज करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम युंची को देखते हैं जो कि अपने हैवी शॉट को एक्टिवेट करते हुए बहुत तेजी के साथ जाकर उस स्टोन वॉरियर पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो स्टोन वॉरियर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहां पर गिर जाता है। लेकिन युंची यहाँ भी नहीं रुकता, वो अपने कई सारे स्लैश अटैक उस स्टोन वॉरियर पे कर देता है जो जाकर उस स्टोन वॉरियर को हिट कर जाते हैं। इससे स्टोन वॉरियर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। युंची कहता है आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो स्टोन वॉरियर भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए अपनी हेवनली शॉट को निकालकर अपने आसपास एक फायर सर्कल बना लेता है और अपनी हेवनली शॉट्स को एक्टिवेट कर लेता है युंची से फाइट करने के लिए। युंची भी बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए उससे फाइट करने के लिए जाता है और जंप लगाते हुए उस पर एक अटैक कर देता है, जिसे उस स्टोन वॉरियर ने बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए युंची को पीछे की तरफ फेंक दिया था। युंची भी पीछे की तरफ आते हुए खुद को संभालते फिर से एक बार उस स्टोन वॉरियर पे अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसके अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर युंची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हुआ, आखिर में ये स्टोन वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टोन वॉरियर को देखते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो युंची पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी युंची उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे उस स्टोन वॉरियर की शॉट बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। उसे देखते हुए युंची कहता है ये शॉट ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉट लग रही है, इसे मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। और ये सब देखकर तो स्टोन वॉरियर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, लेकिन उसे अभी तक यही नहीं पता चला था कि उसकी शॉट आखिर में कहाँ गई। तभी हम उस शॉट को देखते हैं जो टूटकर एक छोटी शॉट में तब्दील हो जाती है। ये देखकर युंची उस शॉट के पास जाते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉट लग रही है, मैं इस शॉट की मदद से इस स्टोन वॉरियर को जरूर हरा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए युंची एक बार फिर से खुद को तैयार कर लेता है उस स्टोन वॉरियर से फाइट करने के लिए और वो जाकर उस तलवार को निकालता है, जिससे युंची की थोड़ी सी पावर्स उस तलवार में भी आ जाती हैं और वो तलवार तेजी के साथ ग्लो करने लगती है। जिसके बाद युंची उस तलवार को उस स्टोन मैन की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कहता है अब आ जाओ, अब ये तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे मैं तुम्हें आज जरूर मार दूंगा। ये देखकर तो स्टोन मैन भी बहुत ज्यादा भड़क गया था और वो युंची के ऊपर अपनी फिस्ट से अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिस पर युंची भी इस बार तैयार था। उसने उस स्टोनमैन वॉरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया, जिससे उस स्टोनमैन वॉरियर का हाथ कट के बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसके बाद भी युंची नहीं रुकता है, वो इस स्टोनमैन वॉरियर के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। वो स्टोनमैन वॉरियर भी हार नहीं मान रहा था, उसका दूसरा हाथ भी कटकर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। युंची लगातार उस पर अटैक्स किए जा रहा था, जिसके कारण उसका पैर भी कट जाता है। अभी भी युंची कहता है आज मैं नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता हूँ। युंची का फिनिक्स गॉड फिर से एक्टिवेट हो गया था और उसके पीछे बींग्स आ गए थे और वो हवा में जाते हुए उस स्टोनमैन वॉरियर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिस स्लैश अटैक से तो स्टोनमैन वॉरियर के साथ साथ वहाँ की जमीन भी दो टुकड़ों में बट गई थी और स्टोनमैन की हालत भी अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर युंची एक बार फिर से जमीन पे आते हुए बड़े टसन के साथ अपनी तलवार को जमीन पर पटकता है और कहता है स्टोन मैन अब बताओ आप सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उस पर एक स्लेश अटैक के साथ उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद युंची अपने हाथों में उस शॉट को उठा लेता है और वो कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल शॉट है। जिस स्टोनमैन वॉरियर को मैं इतनी देर से मार रहा था वो नहीं मर रहा था, इस शॉट की मदद से मैंने उसे चंद पलों में ही खत्म कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर ड्रैगन गॉड की आइस फिर से एक बार अपेयर होते हुए युंची को कांग्रेस कर रही थी। वो कहते हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इस ट्रायल को इतनी ज्यादा आसानी के साथ पास कर लोगे। यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर आए जो तुमसे बहुत ही ज्यादा पावर लेवल में आगे थे, लेकिन उन्होंने मेरे इस ट्रायल को पास नहीं कर पाया। तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुमने इस ट्रायल को पास किया। तुमने अपना पहला ट्रायल तो पास कर लिया, लेकिन अभी तुम्हारे लिए खुशी का मौका नहीं आया है क्योंकि दूसरा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। ये कहते हुए उन्होंने दूसरा
ट्रायल स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर इस ट्रायल के कारण बहुत ही ज्यादा फॉग इकट्ठा होने लगे थे, जो देखकर युंची भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। और तभी हम युंची को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने फर्स्ट ट्रायल पास कर लिया। वो स्टोन वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने हार ना मानते हुए आखिर में फर्स्ट ट्रायल को पास ही कर लिया। ड्रैगन गॉड से मुझे अब बहुत ही ज्यादा पावर मिलने वाली है। लेकिन तभी ड्रैगन गॉड कहते हैं अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी तुम्हें ये ट्रायल भी पास करना होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग भी बरसाना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर तो युंची भी अब बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो तुरंत ही लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास चला जाता है और लिटिल फेरी से कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके आसपास बहुत ज्यादा फॉग आ जाता है। वो यहाँ से डिसअपियर होके कहीं और ही पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है उसके चारों तरफ बहुत सारे डिवाइन बीस्ट आ गए थे। युंची अपने आप को और लिटिल फेरी को उन बीस्ट से प्रोटेक्ट करने लगता है, जिस पर जैस्मीन उसे बताती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो बेवकूफ कहीं के, तुम्हें तो यहाँ से भाग लेना चाहिए। इन बीस्ट की तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी के लिए तुम इनसे फाइट नहीं कर सकते। ये सुनकर युंची भी अपनी शैडो ऑफ डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ही तेजी के साथ उन सभी बीस्टों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो सारे बीट्स भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उनके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन युंची अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज कर रहा था, इसीलिए फिलहाल के लिए तो वो इन स्पाइडर से बच जाता है। लेकिन तभी उसके सामने दो बड़े स्पाइडर्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जिस पर जैस्मीन उससे कहती है थोड़ा कामली बिहेव करो, ये स्पाइडर्स इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि तुम इन्हें मार ना पाओ। जिस पर युंची उसे बताता है इन स्पाइडर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, अगर मैं इनसे फाइट करने के लिए रुकूंगा तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी एक और बड़ा स्पाइडर उसके सामने आ जाता है। युंची अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक फायर का सर्किल बना लेता है और अपने मन में सोचता है इस ट्रायल को पास करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और हम मिस युन को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी लॉर्ड किन के सामने। वो लॉर्ड किन से सवाल करती हैं कि आपको युंची की कोई खबर मिली, युंची कहाँ है, प्लीज मुझे बताइए। जिस पर लॉर्ड किन कहते हैं मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ बिछा रखा है, लेकिन अभी तक हमें युंची की कोई खबर नहीं मिली। मैंने अपने तिलिस्मान का भी यूज किया था, लेकिन हमें युंची की लोकेशन नहीं मिल रही है। जिस पर मिस युन कहती हैं प्लीज युंची को ढूंढ दीजिए। मास्टर किन कहते हैं मैंने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को भी सारे तरफ बिछा दिया है, वो लोग युंची की ही तलाश कर रहे हैं। जिस पर मिस युन कहती है हाँ प्लीज आप उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। जिस पर मास्टर किन कहते हैं मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, युंची जिस जगह गया है वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं, जिनसे जीतना युंची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी मुझको नहीं लगता कि वो वहां पर थोड़े दिन भी सरवाइव कर पाएगा। जिस पर मिस युन लॉर्ड किन से बताती है उसने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर लौट के आएगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम युंची को देखते हैं जो पानी गर्म कर रहा था लिटिल फेरी के लिए, क्योंकि लिटिल फेरी अभी भी बीमार थी। वो लिटिल फेरी को वो पानी पिलाने के लिए जाता है, जिस पर वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जिसे युंची ने अपनी पावर से पीछे की तरफ ढकेल दिया था और लिटिल फेरी को अपने बाहों में लेकर पानी को फूंक फूंक के ठंडा करके पिलाने लगता है। वो लिटिल फेरी को पानी पिला ही रहा था कि तभी यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आकर युंची के ऊपर अटैक करने लगते हैं। युंची भी लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करने के लिए शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करके थोड़ा सा आगे चला जाता है और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है आज मैं तुम बीस्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए युंची अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उन सारे बीस्ट को वहाँ पर जान से मार देता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अभी न जाने कितने बीस्ट से और फाइट करना पड़ेगा, और वो लिटिल फेरी को अपने बाहों में लेकर उसे पानी पिला रहा था और उसे सुला रहा था। युंची अभी भी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके ऊपर लिटिल फेरी की भी जिम्मेदारी थी जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो लिटिल फेरी को वहीं पर लिटा देता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल आता है। युंची बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो अपने आसपास देखता है और पूछता है जैस्मीन हमें यहाँ पर आए कितने दिन बीत चुके हैं। जिस पर जैस्मीन उसे बताती है आज हमें पूरे 141 दिन हो चुके
चुके हैं यहाँ पर आए। तभी युनची शौक होते हुए कहता है ब्लू टूर्नामेंट बहुत जल्द आने वाला है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके 10 दिन के अंदर निकलना होगा। जिस पर जैस्मिन शौक होते हुए कहती है तुम क्या पागल हो चुके हो। जिस पर युनची कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे बस एक ऐसा वेपन चाहिए जिससे मैं यहाँ पर इनको चकमा दे सकूं। तभी उसकी नजर कढ़ाई पर जाती है जो आग से जल रही थी। युनची के दिमाग पर कुछ पकने लगता है और वो खुश हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।